हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। स्वीकृत पदों पर स्थायी नियुक्ति अनुचित नहीं, सुप्रीम कोर्ट। बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। क्या ये आदेश है? आदेश का निष्कर्ष आपको इंगित कराएंगे। साथ ही जानेंगे आदेश का जो निष्कर्ष है किस प्रकार से हमारी जो विविध भर्तियां हैं यानी 69,000, 68,000, 572, 825, 12,460 शिक्षक भर्ती सभी के लिए निष्कर्ष जो है हेल्पफुल है, आपको इंगित कराएंगे। साथ ही 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 11 फरवरी की जो सुनवाई होने वाली है उसके परिपेक्ष में क्या निष्कर्ष रह सकता है, उस पर विविध निष्कर्ष की स्थितियों पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही जो अहम लगातार मुलाकातें हो रही हैं उन पर भी आप सभी लोगों के लिए जो निष्कर्ष प्रकाशित हुआ है खबर के माध्यम से वो भी आपको इंगित कराएंगे। साथ ही क्या याची लाभ की संभावना होगी, क्या भर्ती को लेकर के प्रपोजल रहने वाला है, विविध जो निष्कर्ष है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से इंगित कराएंगे। साथ ही आज की महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो भर्तियों से जुड़ी हुई हैं और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हैं उन पर भी इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। विभिन्न राज्यों की जो महत्वपूर्ण शिक्षक समाचार हैं उनका भी डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। तो आप इस महत्वपूर्ण वीडियो को ज़रूर देखें। आप किसी भी राज्य से बिलोंग कर रहे हैं और अपने यहाँ की भर्तियों को लेकर के महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो आप चैनल से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि सभी राज्यों की महत्वपूर्ण शिक्षक भर्तियों से लेकर के शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन डेली आपको यहाँ पर शेयर की जाती हैं। उम्मीद है कि आप वीडियो शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वीकृत पदों पर स्थायी नियुक्ति अनुचित नहीं, इस पर पेज में क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट राहत संविदा भर्तियों के चलन की आलोचना। स्वीकृत पदों पर अस्थायी कर्मियों को स्थायी नियुक्ति अनुचित नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि सरकारी विभागों और संस्थानों में स्वीकृत पदों पर लंबे समय से संविदा पर काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को इस आधार पर नौकरी में नियमित करने से नहीं रोका जा सकता कि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति अस्थायी तौर पर की गई थी। कोर्ट ने कर्मचारियों को नौकरी के स्थायी लाभ देने से बचने के लिए सरकारों की ओर से संविदा पर अस्थायी नियुक्तियां करने के चलन की भी आलोचना की है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना वी ओराले की बेंच ने उत्तर प्रदेश के जो है महत्वपूर्ण इस मामले पर सुनवाई के बाद ये निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहा है, वो भी आदेश के रूप में। इसी आदेश को कुछ इस प्रकार से और निष्कर्ष के तौर पर प्रकाशित किया गया कि वैध भर्ती के बिना वर्षों काम कराने के शोषण को न्यायोचित नहीं ठहरा सकते। देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने वैध भर्ती के बगैर दैनिक मजदूरी पर अस्थायी नियुक्ति कर वर्षों तक जो है काम करा रहे शोषण करने की सरकारी महकमों की प्रवृत्ति की आलोचना की है। यहाँ पर भी इस खबर का निष्कर्ष आप देखेंगे कि सरकारी संस्थानों में अस्थायी कर्मियों का शोषण आम हो गया। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर जो आदेश आया है उसी को कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्थायी कर्मी की तरह लंबे समय तक काम करने वाले समान वेतन के हकदार, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि विशेष निष्कर्ष जो है प्रकाशित किया गया है। तो इस प्रकार से आपने देखा एक विशेष निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है स्पेशली संविदा भर्तियों को लेकर के, क्योंकि जो स्थायी भर्तियां हैं उनमें आपकी जो कहीं ना कहीं विशेष तौर पर शिक्षक भर्तियों की हम बात कर लें तो 69,000, 68,000, 572, 825, 12,460 शिक्षक भर्ती के जो मामले हैं उनके निस्तारण को लेकर के अभी इंतजार किया जा रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश में बात कर लें, वर्तमान में आप सभी को पता है एक महत्वपूर्ण प्री प्राइमरी की जो आपकी संविदा शिक्षक भर्ती गतिमान है इस एजुकेटर की, जिसको लेकर के आप देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर जो है संविदा भर्तियों को लेकर के स्थिति क्लियर हो रही है। यानी संविदा भर्तियों के चलन पर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल जो आदेश है, जो निष्कर्ष है, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्य की स्थितियों को अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं संविदा भर्तियों को लेकर के जो स्थितियाँ हैं वो धीरे धीरे आप देख रहे हैं स्पष्ट हो रही हैं। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले के परिपेक्ष में। साथियों, जब से 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के अगर हम बात कर लें कि जो 29,334 यानी 29,334 गणित विज्ञान जूनियर शिक्षक भर्ती पर जब से सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश आया है याची लाभ का, अब याची लाभ का जो फैसला आया है स्पेशली वो आया है जस्टिस दत्ता सर की बेंच का, तब से जो है बहुत कायस लगाए जा रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी आरक्षण लाभ का आदेश या फैसला होने जा रहा है। हालांकि अभी ये कहीं ना कहीं संशय भी है और एक कहीं ना कहीं पूर्व अनुमान भी है, क्योंकि 29,334 गणित विज्ञान जूनियर शिक्षक भर्ती का मामला बिल्कुल अलग था और
और यहाँ पर मामला बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पर निष्कर्ष ये निकल कर आ रहा है कि यह चीज आप किसे मिलेगा, कब तक मिलेगा, बहुत तरीके के तथ्यों को आपको इंगित कराया जा रहा है। आप सभी लोगों को इंगित करा दें, अभी कहीं ना कहीं आप सभी को पता है मामला कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। पूर्व अनुमान की अगर हम बात कर लें तो कहीं ना कहीं यह तय करेगा कि भर्ती का जो प्रपोजल है वो विभाग और सरकार की ओर से क्या आता है, क्या हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले पर निर्णय लिया गया है, यह निष्कर्ष महत्वपूर्ण रहेगा। तो फिलहाल आप सभी को इंगित करा दें 11 फरवरी की जो सुनवाई होनी है उसके लिए आप मजबूती से तैयारी करें। किसी भी टीम से आप बिलोंग कर रहे हैं आपको तैयारी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तभी आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष आएगा। पिछली कई सुनवाइयों में डेट्स ही मिली है तो इस बार ये तैयारी होनी चाहिए कि पूरी तरीके से सुनवाई हो, कोर्ट क्या फैसला करेगा ये कहीं ना कहीं सुनवाई के बाद निष्कर्ष के तौर पर स्पष्ट होगा। अभी कहीं ना कहीं इस मामले पर निष्कर्ष यही होना चाहिए कि जो सुनवाई अब जो होने जा रही है उससे निष्कर्ष आ सके, इसके लिए सुनवाई जरूर हो। फिलहाल आप सभी को इंगित करा दें हमारे आरक्षित वर्ग के साथी लगातार प्रयास कर रहे हैं और कल उन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री जी से जो मुलाकात की है उसके बारे में खबर के माध्यम से भी निष्कर्ष प्रकाशित किया गया है। इस खबर का निष्कर्ष आप देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती बेसिक शिक्षा मंत्री से मिले अभ्यर्थी। 11 फरवरी को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में सरकारी अधिवक्ता आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का पक्ष मजबूती से रखें, यह विशेष तौर पर मांग जो है कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह जी से की गई है और जल्द से जल्द न्याय मिले ये कहीं ना कहीं यहाँ पर मांग जो है की गई है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जो शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा है कि इस विषय पर जल्द बैठक करेंगे और जल्द जो है कहीं ना कहीं मामले का निस्तारण हो, ऐसी उम्मीद जो है की जाती है। तो उम्मीद है साथियों कि आप सभी लोगों के लिए एक विशेष निष्कर्ष जो है इंतजार है जो वो कहीं ना कहीं जल्द स्पष्ट होगा। आप साथियों बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण और विभिन्न भर्तियों से जुड़ी हुई खबरों के परिप्रेक्ष्य में। सबसे पहले बात करेंगे नियमित नहीं किए गए कर्मियों के लिए मुआवजा का आदेश। यहाँ पर आप देख रहे हैं नियमित नहीं किए जा सके रेलवे कर्मियों को मुआवजा देने का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेलवे नियमितीकरण की लड़ाई लड़ रहे मजदूरों को मुआवजा देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार और उत्तर मध्य रेलवे के यात्रियों का नियमितीकरण करने के बजाय उनको मुआवजा देने का जो है निर्देश दिया है। अब बात कर लेते हैं सिपाही भर्ती को लेकर के। सिपाही भर्ती सभी अभ्यर्थियों का 9 महीने का आधारभूत प्रशिक्षण का एक साथ कराएंगे। सिपाही भर्ती पर जो है सिपाही नागरिक पुलिस भर्ती के 60,244 पदों पर भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों का 9 माह का आधारभूत प्रशिक्षण एक साथ जो है कराया जाएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सिपाही के 60,244 पदों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण एक साथ होगा। डीजीपी ने कहा कि रिजल्ट जारी होने के बाद सभी चयनित अभ्यर्थियों को 1 माह जिलों में भेजकर प्रशिक्षण जो है कराया जाएगा। आरओ अगर परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें, बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि अप्रैल से जून माह के बीच आरओ परीक्षा कराने की तैयारी। आरक्षित हैं 5 तिथियां। पिछले साल फरवरी में पेपर लीक के कारण निरस्त हुई थी परीक्षा। इन पदों पर होनी है भर्ती। देख रहे हैं कि विशेष निष्कर्ष यहाँ पर जो है इंगित कराया गया है और कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण भी है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती को लेकर के बड़ी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जिला अलीगढ़ की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। यहाँ पर बात कर लें प्रधानाचार्य के लिए जो पदों की संख्या है वो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर अगर बात कर लें वेतनमान जो है 30,000 रुपये है। इस तरह से पीजीटी हिंदी के लिए पदों की संख्या 3 है, पीजीटी अंग्रेजी के लिए भी पदों की संख्या 3 है, पीजीटी गणित के लिए भी 3 है, पीजीटी जीव विज्ञान के लिए भी 3 है और पीजीटी रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान यहाँ पर देख रहे हैं सभी के लिए रिक्तियाँ जो है 3 है और सभी के लिए वेतनमान 22,000 है। लैब असिस्टेंट के लिए वेतनमान जो है 7,147 है, पदों की संख्या 9 है और नंबर जो अगला है वो वैकेंसी का वो है कार्यालय अधीक्षक या लिपिक का, पदों की संख्या 3 है। यहाँ पर वेतनमान 12,430 रुपये है। इसी तरीके से स्टोर कीपर का वेतनमान सेम है, पदों की संख्या 3 है। केयर टेकर, चपरासी, चौकीदार, रसोइया सभी के लिए पदों की यहाँ पर संख्या स्पष्ट हो चुकी है। क्या योग्यता है वो भी यहाँ पर इंगित कराई गई है। आज की अगली जो विज्ञप्ति है वो एआरपी चयन को लेकर के डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती की है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एआरपी सामाजिक अध्ययन विषय के लिए, एआरपी अंग्रेजी विषय के लिए, एआरपी हिंदी विषय के लिए, एआरपी गणित विषय, एआरपी विज्ञान विषय सभी के लिए 5-5 रिक्तियाँ हैं, अर्हता दी गई है। और साथ ही यहाँ पर देख रहे हैं समस्त जो अर्हता और शर्तें यहाँ पर निष्कर्ष के तौर पर आप सभी लोगों के लिए स्पष्ट हो चुकी हैं। अगली बड़ी खबर है नीट पीजी काउंसलिंग पर शीर्ष कोर्ट ने जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी 2024 के अखिल भारतीय कोटा के तीसरे चरण की नए सिरे से काउंसलिंग की मांग पर केंद्र राज्य चिकित्सा आयोग और अन्य को नोटिस जो है जारी किया है और उसमें अदालत ने सभी से अगली सुनवाई से पहले जो है जवाब दाखिल करने को कहा है।
अगली खबर है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों के एआई से अनुवादित संस्करणों की अग्रणी ई पुस्तिका श्रृंखला शुरू कर इतिहास जो है रच दिया है। बात कर लेते हैं अब बिहार से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों के पेज में। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने अब तक 39 विषय में 2707 सहायक अध्यापकों की अनुशंसा कर सरकार को भेज दिया है और 13 विषयों का साक्षात्कार होना बाकी है। इस शिक्षा कोष पर बच्चों का डेटा सुधार करेंगे स्कूल। अब बच्चों को डेटा को अपने स्तर से सुधार कर सकते हैं। सभी सरकारी स्कूलों में इस शिक्षा कोष पोर्टल पर डेटा सुधार के लिए एक्सेस प्रदान किया गया है। अगली खबर है अब सामाजिक विज्ञान और गणित की 2 किताबें होंगी। नए शैक्षिक सत्र यानी अप्रैल से स्कूलों में 4 कक्षाओं में नई किताबों से पढ़ाई होगी। इसमें कक्षा 4, 5, 7 और 8 शामिल हैं। अगली खबर है बीएलओ के मानदेय और पारिश्रमिक में 4000 की वृद्धि। यहाँ पर देख रहे हैं बड़ी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। यहाँ पर बड़ी इन्फॉर्मेशन, रिक्त पदों के लिए बड़े पैमाने पर नियुक्ति की तैयारी। यहाँ पर देख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा सरकारी दफ्तरों में बड़े पैमाने पर बहाली की तैयारी जो है चल रही है। जेईई मेन का प्रश्न पत्र और आंसर की जारी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जेईई मेन के जनवरी सत्र का प्रश्न पत्र, प्रोविजनल आंसर की और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है। अगली खबर, 6 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में अटके 6341 कनीय अभियंताओं को मिली नौकरी। अगली इन्फॉर्मेशन, नौकरी देने का वादा नीतीश का था वही इसे दे रहे। इस साल तक 12 लाख नौकरी मिल जाएंगी। 12 लाख सरकारी नौकरी का वादा चुनाव से पहले पूरा करेगी सरकार। 10वीं व 12वीं की परीक्षा के प्रवेश पत्रों में इस बार 10 जरूरी निर्देश। सीबीएसई की ओर से यहाँ पर देख रहे हैं 5 फरवरी से होगी 10वीं व 12वीं की परीक्षा के प्रवेश पत्र 2 फरवरी को अपलोड कर दिए गए थे। सीबीएसई 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र जारी। छात्रों को सलाह परीक्षा से कम 1 दिन पहले केंद्र देखने जाएं। अगली इन्फॉर्मेशन, पीएम इंटर्नशिप योजना नौकरी नहीं अनुभव पाने के लिए ये कहा गया है स्पष्ट तौर पर वित्त मंत्री जी के माध्यम से। बोर्ड का गठन न होने से अटका मदरसा अधिनियम में संशोधन। शासन को प्रस्ताव भेजने से पहले मदरसा बोर्ड होगा अनुमोदन। परिषदीय विद्यालयों में निपुण असिस्टमेंट टेस्ट 17 फरवरी से। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ रहे कक्षा 1 से 2 के विद्यार्थियों की भाषा और गणित पढ़ने की समझ को मूल्यांकन के लिए निपुण असिस्टमेंट टेस्ट यानी नेट 17 फरवरी को आयोजित होगा। संस्कृत बोर्ड की परीक्षाओं की होगी 3 स्तरीय निगरानी। देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं बड़ी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन की। जैसे फार्मासिस्ट भर्ती में देरी, अभ्यर्थी बोले नियुक्त नहीं देकर सरकार ने कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर देखेंगे निष्कर्ष दिया गया है। साथ ही 10,000 से अधिक नौकरी की बहाली का इंतजार है। सहायक आचार्य पद 3 चरण के इंटरव्यू कल से शुरू होंगे। एनएपी कौशल विकास कोर्स लेना है जरूरी। जेईई मेंस प्रक्रिया जारी, 25 तक किए जा सकेंगे आवेदन। सीटेट दिसंबर 2024, ओमार सीट की प्रति के लिए 16 तक आवेदन। आरआरबी 16 तक होंगे मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड पदों के लिए आवेदन। अगली खबर, झारखंड के स्कूलों में 3 साल में कम हो गए 8,27,000 बच्चे। अगली खबर, अपार बनाने में देरी पर रोका गया वेतन, शिक्षक आक्रोशित। देख रहे हैं स्पष्ट तो प्राइमरी स्कूलों के सभी बच्चों के अपार आईडी नहीं बनने की वजह से बीएसए ने शहर के करीब 6,000 शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और निवेशकों समेत बीईओ का वेतन जो है रोक दिया है। झारखंड से बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने जस्टिस आनंद सेन की अदालत में आदेश का पालन नहीं करने पर दाखिल होने याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के बाद उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को जो है कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की 432 रिक्तियां यहाँ पर देख रहे हैं। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने दिल्ली में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के 432 पदों को भरने के लिए अधिसूचना जो है जारी की है। डिजिटल होगी प्रदेश की 8वीं जनगणना। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश। 12 महीने में 47 महिला और 6,273 को मिली नौकरी। देख रहे हैं युवाओं को रोजगार अवसर देने के संयोजन विभाग ने पिछले 1 साल में 6,273 युवाओं को नौकरी का अवसर जो है उपलब्ध कराया और 10,000 से अधिक युवाओं को काउंसलिंग के माध्यम से रोजगार की जानकारी उपलब्ध कराई। अगली खबर, नए नियमों से शीर्ष पदों पर रुकेंगे रिश्तेदारों की भर्तियां। यहाँ पर देख रहे हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्तियों से जुड़े यूजीसी के प्रस्तावित मसौदे पर सवाल खड़ा करने वाले को 2 टूक जो है जवाब दिया है। आर्थिक गणना में लगाए जाएंगे 23,000 गणनाकार पर्यवेक्षक। देख रहे हैं बड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है। यूपी बोर्ड ने सभी डीआईओ से मांगी असंवेदनशील केंद्रों की सूची। 4100 से अधिक पदों पर भर्तियों को लेकर के कैबिनेट पर टकटकी। बीआरपी सीआरपी के 955 पदों पर लंबे समय से अटकी है भर्ती। तो ये थी विभिन्न भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए स्पष्ट तौर पर होगा और आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।